देखिए, जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं हमारे सभी मुलाजिम हैं, वो हमारे परिवारों की तरह हैं और जो उनकी जायज़ मांगे हैं वो हम पूरी करने के लिए भी तैयार हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमको पक्के करो, रेगुलर करो, अगर वो जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में जो जो ड्राइवर कंडक्टर आते होंगे, जो भी मुलाजिम आता होगा, हम उसको सरकार की जो पॉलिसी के अधीन टीचर पक्के किए गए जहाँ और मुलाजिम पक्के किए गए, हम उन लोगों को भी रेगुलर करेंगे। किसी का जो हक है वो नहीं रहने दिया जाएगा। और मैं उन लोगों से ये विनती भी करता हूँ कि नजायज़ मांगे बनाकर हड़ताल नहीं करनी चाहिए। जो जायज़ मांगे हैं वो तो सरकार पूरी कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वो तो खुद चाहते हैं कि हमारा पंजाब जो है पहले की तरह रंगला पंजाब बने, और जो जो इस पॉलिसी में आएगा सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब उन लोगों को रेगुलर करेगी। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार अच्छी तरह से चल रही है। जो पिछले दिनों आप सभी मीडिया वाले भाइयों ने देखा कि 12,700 के करीब जो टीचर थे हमारे पंजाब में, जो वक्त सरकारें आई हमारे पंजाब में, कांग्रेस की सरकार आई, अकाली बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार आई, जिन्होंने पिछले 20 सालों में टीचरों का शोषण किया। 3500 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाती रही और वो अध्यापक यही सोचते रहे कि हम कभी भी पक्के नहीं हो पाएंगे। और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, मुख्यमंत्री पंजाब ने अच्छी तरह के कोई कानूनी अड़चन ना बने, सभी टीचरों को रेगुलर किया, पक्का किया और उनकी तनख्वाह भी 23,500 रुपये के करीब कर दी, जिससे वो 12,500 परिवार तो खुश हैं ही हैं, साथ में आस पड़ोस और उनके रिश्तेदार भी खुश हैं। और ऐसा था हमारे पंजाब में, क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए वर्कर हैं, आम लोगों के बीच में से ही आए हैं, आम परिवार से ही हैं। यहाँ तक था कि कई टीचर हमारे बहन भाई दोनों परिवार के सदस्य टीचर थे जो 3500 रुपये पे कच्चे के तौर पे अध्यापक थे, और उनके बच्चे कईयों के तो बाहर कनेडा अमेरिका में पीआर हो गए, पक्के हो गए, जहाँ से पैदा होके पढ़ लिख के कनेडा में पीआर हो गए। और कई लोगों के बच्चे, कई अध्यापकों के बच्चे बच्चियाँ जो 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे यहाँ भर्ती हुई है, उसमें रेगुलर भर्ती हो गए। और उनको तो ये लगता था कि जैसे हम लोग ऐसे ही कच्चे के तौर पे ही घर में रिटायरमेंट होके चले जाएंगे। और जब मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को ये पता चला कि इन लोगों का पिछली सरकारों ने इतना शोषण किया है और रेगुलर करने के लिए जो भी पॉलिसी चाहिए थी वो बना के उनको रेगुलर किया। और जैसे बिजली, जो बिजली आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, हमारे यहाँ पे जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और 600 यूनिट जो है 2 महीने का प्रति माह 300 यूनिट और 2 महीने का 600 यूनिट जो माफ है, हर परिवार की जो है 2,500 से 3,000 रुपया प्रति माह ये भी तनख्वाह लगी है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पंजाब में जो है गरीब और मध्य परिवार से ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए जो बिजली का बिल जो तारना है बिजली घरों में बहुत मुश्किल काम था, और ये जो बहनों के लिए बड़ी सुविधा आई है। ऐसे ही हम पूरे हरियाणा में भी ये बिजली आंदोलन है जो चल रहा है, वहाँ पे भी जैसे पंजाब में बिजली फ्री दी है, लाखों परिवार, मुझे लगता है 90% घर ऐसे हैं जिन्हों को जीरो बिल आता है। और पिछली सरकारें रही हैं सिर्फ अखबारों में और किताबों में जो होता था जीरो बिल आता था, जो एससी और बीसी परिवारों को ये लोग छोड़ देते थे। लेकिन एससी और बीसी परिवारों के भी पिछली अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-2 3-3 लाख उनके बिल जुड़े होते थे और उनके कनेक्शन काट के, उनके मीटर उतार के उनको अंधेरे में रखा जाता था। अब जब सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है, ऐसे घर भी कई आए हैं कि जिनके घरों में पिछले 40-50 साल से बिजली का बल्ब तक नहीं जला, और आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे उन लोगों के घरों में मीटर भी लगे हैं और जीरो बिल आ रहा है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे देखने में आया कि कई डेरे ऐसे हैं, कई बहकें ऐसी हैं जहां पे अभी तक बिजली तक नहीं गई, और उन बहकों वालों को, डेरे वालों को, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे सभी को बिजली जैसे पंजाब में फ्री दी जाती है, ऐसे ही वहां पे भी जो बिजली आंदोलन चल रहा है, सरकार ने जो वहां पे लूटपाट मचाई हुई है, वो सारी की सारी आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आने पे वो सारा कुछ खत्म किया जाएगा। और जो ये भर्ती घोटाला किया है खट्टर सरकार में, वो तो ऐसा है, वो जो मंत्री है
जो भर्ती घोटाले में शामिल है उसको तो, और चेयरमैन को अभी अपने पद से जो इस्तीफा देना चाहिए। ये जो भर्ती है नौजवानों के जज्बातों से खिलवाड़ है। भर्ती तो ऐसा चाहिए जब भर्ती शुरू हो तो जल्दी में जो भी प्रोसीजर हो पूरा करके उन लोगों को, उन बच्चों को ज्वाइनिंग करानी चाहिए, क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनका भविष्य जुड़ा हुआ होता है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने दीजिए, वहां पे जो भी लायक बच्चा होगा, जो मेरिट में आएगा, किसी को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे नेशनल कन्वीनर, सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी आपके सामने दिल्ली की सरकार में भी आपको सामने जो कुछ कहा वो करके दिखाया, और पंजाब में भी जो जो गारंटियां दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आम आदमी पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। और जे वादों और इरादों पे जो तय होता है, जे आम आदमी पार्टी अपने इरादों की पक्की है। जो पिछली पार्टियां वो चोन मैनिफेस्टो जरूर देती हैं, वो बड़े बड़े वादे जरूर करती हैं, पर जब वोटें लेकर वो जीत जाते हैं, सरकारें बना लेते हैं रवायती पार्टियों वाले, वो फिर लोगों को नजर नहीं आते। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें, यहाँ के लीडर जो रवायती पार्टियों के होते थे वो चंडीगढ़ में डेरे लगा लेते थे, और जो दूसरी स्टेटों वाले हैं वो जहां जहां इनकी विधानसभा है वहां वहां डेरे लगा लेते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली में देख लीजिए चाहे पंजाब में, हमारे मंत्री, एमएलए, हमारे मुख्यमंत्री, चाहे जितनी मर्जी मीटिंगें चंडीगढ़ और दिल्ली में हों, और वो अपने काम निपटा के अपनी अपनी विधानसभा में जाके लोगों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। लोगों के काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि किसी का जो जेन्युइन काम है वो रह ना जाए। कोई भी हमारा वर्कर, कोई भी हमारा ब्लॉक प्रधान, सर्कल प्रधान, चाहे हमारा वोटर सपोर्टर, वो निराश ना जाए हमारे दफ्तर से कि हमारा मंत्री एमएलए अब जीत गया है, चंडीगढ़ में बैठा रहता है। वो जहां जहां जिन जिन एमएलए मंत्रियों की विधानसभा है वहां पे जाके काम करते हैं। और आप लोगों ने देखा, पहली बार हुआ है जो मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, जिन्होंने फील्ड में जाके काम किया, चाहे बाढ़ वाला इलाका था, बाढ़ वाला इलाका, वहां पे खुद वो आप नंगे पांव में पानी के बीच चल के जाके डेरों पे, बहकों पे जाके लोगों का हाल चाल पूछा, और लोगों को जो जरूरतें थी उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कराई गई। नहीं तो पहले देखते थे कि जो मुख्यमंत्री पंजाब के होते थे, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट के, चाहे अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट के, वो ऊपर हेलीकॉप्टर पे चढ़कर कानों पे हेडफोन लगा के नीचे देख लेते थे, ऐसे लगता था जैसे वो पिकनिक मना रहे हैं। इस बार दुख, अगर किसी कोई जमीन से जुड़ा हुआ वर्कर बड़ी कुर्सी पे जाता है, जैसे भगवंत सिंह मान जी गए हैं, जैसे श्री अरविंद केजरीवाल जी गए, उन लोगों का दर्द होता है, लोगों का दुख होता है कि हम लोग भी किसान रहे हैं, हम लोग भी उन लोगों के बीच में से हैं जिन लोगों को अब बाढ़ आई है और इतना नुकसान हो गया, फसलें मारी गई हैं, उनका चारा पशुओं का खत्म हो गया, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो जरूरतें उनकी खत्म हो गई हैं। और अगर कोई बड़े घराने से हो तो उसको तो ऐसा ही लगता है कि जे बारिश हुई है, बरसात का मौसम है और हम हेलीकॉप्टर पे, जहाज पे, जहाँ पे पिकनिक मनाने निकले हैं। अगर किसी ने दुख दर्द साझा किया है वो किया है आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और हमारे एमएलए मंत्रियों ने, जो लोगों के बीच जाके सरकार की तरफ से भी मदद करते रहे और अपनी जेब से भी मदद करते रहे। इस बार जितने भी बांध टूटे हैं लोगों ने भी मदद की, और हमारी जो सिख जथेबंदियां हैं, गुरुद्वारों के जो हमारे संत महापुरुष हैं, उन्होंने भी मदद की। और सरकार ने एक एक कतरा, एक एक बूंद डीजल की जितनी भी जरूरत पड़ी है, ट्रैक्टर, टिप्पर, पोकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें, जो भी जरूरत पड़ी मौके पे लाके दी। और जितने भी बांध टूटे थे वो सभी के सभी बांध जो बांधे गए, और जो विरोधी होते हैं उनका काम होता है प्रोपोगंडा करना। पर जो ये बाढ़ का दौर था, जो अच्छे लोग थे उन्होंने प्रशंसा की, चाहे वो विरोधी पार्टी के भी थे, क्योंकि सभी मंत्रियों, एमएलए साहबानों ने अपने अपने हलके में काम किया, और मुख्यमंत्री साहब ने पूरे पंजाब पे निगाह बना के रखी, और जहां जहां भी जो जरूरत थी राहत कार्यों की, जो सामग्री की, ट्रैक्टर की, टिप्पर की, पोकलैंड की, वहां पे सब कुछ भिजवाया। और जो हमारे पंजाब में जितनी बाढ़ आई है ना, जो जानी नुकसान कम हुआ है बिल्कुल,
वो भी नहीं होना चाहिए था। मैं उन परिवारों के साथ हमदर्दी ज़ाहिर करता हूं, उनके दुख में हाजिर हूं मैं, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री अच्छा था, और अगर जितनी बाढ़ आई है, अगर रवायती पार्टियों की सरकार होती तो ये जानी नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में होना था। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी की सूझबूझ के कारण ही जो जानी नुकसान है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन जो हुआ है, उन परिवारों के दुख में, उन परिवारों के साथ हम हर वक्त हाजिर हैं।